देखो, कह रहा है कि एक वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 मीटर है। यह 2 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा हुआ है। तो मार्ग को 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बनवाने में खर्च क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। एक तालाब है वृत्ताकार, ठीक है, जिसका व्यास क्या है, व्यास है हमारा 17.5 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि यह 2 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा हुआ है। इसके बगल में ना 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, रास्ता। मतलब इस रास्ते की जो लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक, यह क्या है, 2 मीटर की है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहली चीज यहां पर हमको त्रिज्या भी पता करनी पड़ेगी। तो यहां से त्रिज्या अगर निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। उसी प्रकार से यहां से निकाल लेंगे तो इसको 2 मीटर ऐड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे तालाब का व्यास दिया है कितना हमारा, 17.5। एक चीज और दिया है, मीटर का है, इतना मीटर का है। रास्ते की चौड़ाई कितना है, 2 मीटर। अब यहाँ पर तालाब का व्यास इतना है तो तालाब की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो तालाब की त्रिज्या, तालाब की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 17.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतना कर सकते हैं, या हम इसको इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8.75 ठीक ना। क्या होगा मीटर में, मीटर में। चलो, अब जब यहां पर, अब हम जानते हैं कि इसका खर्च ज्ञात करनी है कि कितना इस पर खर्च हुआ है। तो इस रास्ते के ऊपर, मतलब कि रिपेयरिंग इसका चल रहा था, ठीक है ना। तो इसमें 25 रुपया पर वर्ग मीटर की दर से बनवाने में खर्च है। एक वर्ग मीटर में कुल 25 रुपया खर्च होता है। ठीक है ना। एक वर्ग मीटर बनाने में 25 रुपया खर्च होगा। ओए सुनो इधर, एक वर्ग मीटर बनाने में 25 रुपया का खर्चा होता है। ठीक है ना। तो 2 वर्ग मीटर बनाने में कितना खर्चा होगा, कितना होगा, हाँ 50 होगा। ठीक है। तो ध्यान देना, उसी हिसाब से यहां पर पहले कुल रास्ते का क्षेत्रफल जो है कितने वर्ग मीटर का है। अब कभी भी वर्ग मीटर जब निकालेंगे ना तो हमेशा क्षेत्रफल निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो कभी भी वर्ग मीटर निकालेंगे तो
तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्ग मीटर के लिए हमेशा क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, न कि परिमाप का, ठीक है। चलिए देखा जाए आगे। तो तालाब की त्रिज्या यह हो गई, और यहां से देखना अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। बड़े में से छोटे को घटा देंगे, मतलब बड़का में से छोटका वृत्त को घटा देंगे तो रास्ते वाला दूर मतलब कि क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज अब बड़े का भी तो त्रिज्या पता करनी पड़ेगी। बड़े की त्रिज्या क्या है, मतलब इसमें लिखेंगे तालाब तथा रास्ता भी ना है, रास्ता भी मिलकर क्या करते हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, यानी यह एक बड़ा वृत्त है। तालाब यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक मिल जाएगा तो एक बड़ा वाला वृत्त हमको दिखाई देने लगेगा। ये तो रास्ता था ना, तो यहाँ पर बड़े वृत्त का निर्माण करते हैं। तो इसका बड़े वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास की त्रिज्या, डायरेक्ट त्रिज्या निकाल दें हमको यहां से इसकी त्रिज्या छोटे वाले की पता चल गई है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इतनी है 8.75, तो 8.75 है, तो 8.75 ये तो अंदर वाली है, अब प्लस 2 मीटर बगल में है, तो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर में है ना, तो मीटर में कर देंगे और बराबर क्या हो जाएगा इतना हमारा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9.75 इतना होगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, जबकि वर्ग मीटर में खर्च पूछ रहा है, एक क्या अच्छा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है, ध्यान नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग कि वर्ग मीटर में खर्च पूछ रहा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी पहले छोटे वृत्त का निकाल लें, छोटे किसी को भी पहले किसी को भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसी को निकाले बस। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि यह जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और यह वृत्ताकार है, ठीक है, गोलाकार है वो वृत्ताकार, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो यह तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका मान पुट कर देंगे इसी की जगह पर, हमारा निकल जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 22, इसको अभी यही रहने दो, पाई का मान पाई ही रहने दो, और आर का मान कितना दिया है, आर का मान कितना है इंटू 8.75 क्या है वर्ग मीटर, ठीक ना। यह क्या है इंटू, देखना यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहां से क्या निकलेगा पाई इंटू, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अभी बताएंगे आगे कैसे करना है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, अब निकालेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ये पहला स्टेप था छोटे वाले का, और दूसरा क्या है
छोटे वृत्त का 279.25 है। इसको पहले यहीं पर सोल्व कर लिए हो। हाँ। अभी देखो इसको अलग अलग करो ना कि इजी हो जाएगा करेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। बड़ा हो चाहे छोटा हो, फार्मूला तो वही लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसका भी होता है, तो हम इसको चाहे तो R1 और R2 मान सकते हैं। इसकी त्रिज्या क्या है, R1, इसकी R2 कर सकते हैं। इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा, पाई इंटू R2 का मान कितना दिया है, 10.75 क्या है, वर्ग मीटर में है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हमको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। दिक्कत तो ये यहाँ पर आ गई कि अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालें। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। जैसे ये पूरा बड़ा है, इसमें से बीच वाले को काट के निकाल देंगे तो यही ना बचेगा जी, बगल किनारे का रास्ता ही ना बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस 2 है ना, 2 वाला बड़ा है, ठीक है। अब कर देंगे पाई आर 1 का स्क्वायर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर चुके हैं पहले से ही, तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो वैल्यू पुट करे हैं उसको डायरेक्ट इसी में रख देंगे। तो पाई आर की जगह पर क्या है, 8.75 10.75 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना जी, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, पाई आर की जगह पर क्या है 8.75 का होल स्क्वायर है सब, ठीक है। अब इसमें से देखना, पाई को कर देंगे कॉमन, पाई को करेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा हमारा 10.75 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8.75 का होल स्क्वायर। अब हम एक चीज जानते हैं, एक फार्मूला होता है हमारा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हो जी, पता है, पता है, हाँ नहीं पता है ना, हाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे, पाई ए प्लस बी, ए की जगह पर क्या है हमारा 10.75 प्लस 8.75 होगा, इतना होगा कि नहीं होगा। चलो आगे देखना, अगले ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं हम लोग, 10.75 माइनस 8.75, ठीक है। चलो तो बताओ, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 का 0 हासिल बचा 1, ठीक ना। पाई तो कॉमन है, यही पाई यहाँ पर बाहर है, निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, इतना बचा 0, इधर लिख रहे हैं बगल में ही, 7 7 14 और 1 15, ठीक है। 8 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, एक हासिल बचा था और एक यहाँ पर हो जाएगा,
तो दशमलव हम लोग कहाँ पर लगा सकते हैं? दशमलव हम लोग लगाएंगे कहाँ पर? 9 के बगल में। ठीक है। अब यहां पर इसको घटाएंगे तो क्या होगा? कुछ बचेगा? 2। चलो 2 हम लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब यह जो निकला, यह क्या निकला है? रास्ते का क्षेत्रफल। किसमें है? किसमें निकला हुआ है? वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर में। अब ध्यान देना, पाई का मान अब रखेंगे, अभी रखेंगे। अब ध्यान देना, यहां तो ये निकल गया रास्ते का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, ठीक ना? तो इतने 1 वर्ग मीटर पे कितना रुपया? 25 रुपया। इतने वर्ग मीटर पे 2 वर्ग मीटर में कितना होगा? 50। के कैसे हो गया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। 3 वर्ग मीटर में 75, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 25 3 75। उसी प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो लिखेंगे रास्ते के मरम्मत में कुल खर्च। ठीक है। रास्ते के मरम्मत में कुल खर्च रुपया में। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई का मान रख देंगे डायरेक्ट, 22/7 इंटू क्या करेंगे? 19.5 लिख सकते हैं, 0 लिखे चाहे ना लिखे वही बात होगी। ठीक है। इंटू 2 इंटू 25। ठीक है। अच्छा यह बताइए, 7 से कोई कटने वाला है क्या? 7 से कटेगा क्या? 195। 7 दूना होता है 14। ठीक है। बचा कितना बचा? 5। तो ये 55 तो कटने वाला है नहीं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली चीज इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? अरे भाई 25 गुना 50 होता है। तो हम क्या करेंगे? 22/7। अच्छा 22 पाई का भी मान क्या होता है? कुछ न कुछ तो पाई का मान होता है। क्या होता है पाई का मान? अरे इसका डेसिमल में कितना होता है मान? 3.14। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या करेंगे? 3.14 इंटू इतना 0.5। 25 दूना क्या होता है? 50। 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10। अब इसको क्यों लिखे हैं बता रहे हैं हम आप लोगों को। ठीक है ना? ध्यान देना, 3.14 इंटू 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 195 और गुणे 5 हो जाएगा। होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई इसमें शुरू वाले में कर दो। जो इजी होता है उसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि 5 को 20 होगा, 0 हट जाएगा, दशमलव में है ना। तो 5 को हो जाएगा हमारा 20। ठीक ना? इंटू 195 है, ध्यान देना 195। थोड़ा बड़ा लिख लें, 195। ठीक है ना? तो अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं शुरू वाले में। 5 का मल्टीप्लाई शुरू वाले में, तो 5 चौको होता है 20 और 5 एकम 5 6 7 और 5 तिहाई 15 होता है। हो गया? और दशमलव कहां पर लगाएंगे? यहां पर। ठीक है। इसको अब यहाँ पर 0 है तो हम चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक ना? क्योंकि 15.7 वही होगा। ठीक ना? तो इसको हम 0 को हटा दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का आपस में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इतना रुपए में आएगा। ये क्या है? ये सब रुपया है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया है।
मल्टीप्लाई करके बताइए सभी लोग। कितना आया है? 3165। कितना आया? 3000। 61.5। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? 3061.5। ये क्या है? रुपया है, ठीक है ना। इतना रुपया मतलब कि खर्च होगा। जब रास्ते का निर्माण होगा तो इतने रुपए का खर्च होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो बढ़िया है।